हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई सुबह के छोटे मोटे काम हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट हो गया, मतलब मैंगो शेक पिया बस ब्रेकफास्ट में। आज फास्ट था तो अजय भी अपना खा पी के चले गए हैं और मैंने आज ये खजाना फिर खोल लिया है, क्योंकि ना ऊपर वाला रूम जो सेकंड बेडरूम था ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं उसको आज फिर से अरेंज करने वाली हूँ, क्योंकि छोटी मोटी जो चीजें ना, एक तो इस घर में ना अलमारियां नहीं है। इस घर में क्या आजकल मुझे लगता है कोई भी अलमारियां बना ही नहीं रहा है, सिर्फ ही 4 दीवारें खड़ी करके आपको दे रहे हैं कि लाओ भैया इसी में रह लो। अब भाई 2 गोदरेज में कितना सामान रख लेंगे हम। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ऊपर मैंने ना पूरा का पूरा जो भी सामान अलमारी के ऊपर रखा था ना, सब मैंने अभी अजय से उतरवा लिया जाने से पहले, क्योंकि फिर मुझसे तो उतारा नहीं जाता। तो वो मैंने करा लिया है। और ये देखिए सब वापस ना उतरवा के ऊपर से नीचे रख लिया है। अब इसको मैं वापस से अरेंज करने वाली हूँ। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे ये सब जो कबाड़ा है ना थोड़ा सा सेटल हो जाए, ताकि थोड़ा ठीक तो लगे ना यार। नीचे ही नीचे सामान पड़ा हुआ है। अब मैंने उस दिन बेड जमाया था, बट वो भी मुझे कुछ खास नहीं लगा कि स्पेस का सही से यूटिलाइजेशन हुआ नहीं है। तो अब मैं जो ट्रंक के अंदर जो बेडिंग्स पड़ी है ना, उनको उठा के बेड में शिफ्ट करने वाली हूँ, क्योंकि बेड में काफ़ी जगह है अभी, वो प्रॉपरली हो भी जाएगी शिफ्ट। और फिर ये जो कबाड़ा है ना, इसको सेग्रीगेट करके और ट्रंक के अंदर घुसाने की कोशिश करती हूँ कि ट्रंक में वो कबाड़ा आ भी जाएगा। और दूसरा, अगर थोड़ा बहुत बाहर रहेगा तो 1-2 कार्टून रहेंगे, वो फिर ऊपर सेट हो जाएंगे, तो नीचे से जगह खाली हो जाएगी। तो ये मेरा प्लान है। अब लेट्स सी आज पूरा होता है या काम कल तक पूरा होता है। जैसे भी होगा करना ही है। 1-2 दिन में कोशिश करूंगी कि आज ही हो जाए, बट अगर थकान ज़्यादा लगी तो कल तक कर लेंगे, अपना ही काम है। तो ये हो रहा है। ये मैडम यहाँ पर बैठी हैं। और आज ना ब्रूनो को भी इतनी दिक्कत हो गई। ब्रूनो का जो लेफ्ट वाला ईयर है ना, उसमें एक्चुअली क्या होता है ना, फंगस की वजह से पस पड़ना शुरू हो जाती है। बहुत ट्रीटमेंट करा लिया इसका भी, बट कोई फाइनल मतलब ऐसा ना प्रॉपर वाला सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। सारे टेस्ट हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। मतलब यहाँ पर इंदौर में ना 1-2 बहुत अच्छे पेट क्लिनिक हैं, और वहाँ पर भी जाके विजिट करा के सब देख लिया कर लिया है, बट अल्टीमेटली एक ही चीज़ निकल के आती है कि भाई उसको ग्लूटेन देना ही नहीं है, रोटी तो देनी ही नहीं है। तो खैर मैंने बहुत टाइम से उसकी रोटियां बंद कर रखी हैं, सिर्फ ही उसका प्रिस्क्राइब्ड जो भी फूड है वही चल रहा है। बट स्टिल अब क्योंकि ये फंगस वाला मौसम है ही सही, बारिश है, तो उसमें फंगस आ ही जाती है। और जिनको पहले से प्रॉब्लम हो तो वो तो खैर आनी ही है। तो वो दिक्कत इसको जो है ना फिर से स्टार्ट हो गई है। तो उसका पूरा कान है ना, कान की पूरी वेन ही मतलब यहाँ से बंद हो जाती है और पूरी फंगस बाहर आने को हो जाती है। तो अब आज सुबह सुबह उसकी भी क्लीनिंग करी है, तो बहुत इरिटेट रहा, बहुत परेशान रहा, दौड़ता रहा इधर उधर, सांस चलने लग गई। तो अब जाके लेकिन देखिए शांति से सो रहा है। दवाई दे दी, थोड़ा दवाई का असर हुआ होगा, तो अब सो रहा है। तो अब कल हम इसका ना प्रॉपर वाला वापस से, जो उन्होंने बोला था कि अगर कभी भी आपको ऐसा लगे तो सेम ट्रीटमेंट रहेगा, आप वापस रिपीट कर देना। तो उसको वापस अब वो वाला ट्रीटमेंट आज से सुबह से स्टार्ट कर दिया है। तो 10 दिन की टैबलेट्स हैं, वो 10 दिन इसको वही देना है। तो 10 दिन की दवाइयाँ अब शुरू हो जाएंगी इसकी। तो आई एम होपिंग कि 6-7 दिन में इसको रिलीफ हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं ना फेवर में नहीं रहती हूँ सेडेशन देने के, क्योंकि अगर इसका ईयर क्लीन कराना पड़ा बाहर से तो फिर सेडेशन देना ही पड़ेगा। और मैं बिल्कुल भी, मतलब मुझे ना बड़ा डर लगता है, क्योंकि 1-2 केसेस ऐसे सुन लिए हैं कि जहाँ पे सेडेशन की वजह से ना थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हो गई है तो एज वाइज, क्योंकि अब ये 10+ हो गया है, 11 ईयर्स का हो जाएगा अब, तो उसमें डॉग की डेथ हो गई है। और मैं बड़ा डरती हूँ भाई, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि अब सेडेशन इसको दिया जाए। तो
कोशिश मेरी यही है कि जितना मुझसे क्लीन हो पाए, क्योंकि अब इसको ना थोड़ा सा हम लोगों पे ट्रस्ट हो गया है, वरना ये पहले करने नहीं देता था बिल्कुल भी, बट अब ये ना करने देता है, क्योंकि उसके बाद जब जो भी हम करते हैं क्लीन उसको आराम मिलता है ना, तो उसको समझ में आना शुरू हुआ कि जब भी ये लोग ऐसा करते हैं तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी हो गई है। अब ये मुझसे तो क्लीन करा लेता है बहुत अच्छे से, कोई घुर्राता भी नहीं है, काटने की भी कोशिश नहीं करता, आराम से मतलब क्लीन बहुत अच्छे से करा लेता है। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि हर ऑल्टरनेट डे पे इसका कान क्लीन कर दूंगी 1 वीक तक, और दिन में 2 बार ईयर ड्रॉप डाल देंगे जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड थी। तो ये अभी का है अपडेट ब्रूनो का। बड़ी दिक्कत हो रही है यार, बेचारा बच्चा भी परेशान होता है और हम तो खैर होते ही हैं। तो लेट्स होप कि सेडेशन उसको ना ही देना पड़े, बाहर क्लीन ना ही कराना पड़े, अभी उसको ठीक हो जाए। तो मौसम भी ख़राब हो ही रहा है, धूप नहीं निकल रही है, इसलिए कपड़े तो आज मैं नहीं धोऊंगी, क्योंकि सूख नहीं रहे हैं तो फिर मज़ा भी नहीं आ रहा है, पूरे सीलन की स्मेल सी हो जाती है। तो आज तो नहीं धो रही हूँ कपड़े, आज वैसे भी ये वाला काम फैला लिया है तो कपड़े तो होंगे ही नहीं। तो चलो भाई फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं एकदम रॉकेट की स्पीड से, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाएगा। सारी तो ट्रंक खाली होगी, सारा ही बेड खाली होगा, तो पूरा ही काम 0 से शुरू हो गया है। पता नहीं इस घर में यार सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही है। मतलब 3 बार मैं सेटिंग चेंज कर चुकी हूँ, पर मुझे बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ अब ठीक हो गया। मजा सा नहीं आ रहा। हर 1-2 दिन के बाद मुझे लगता है नहीं ये चीज नहीं ठीक बनी है, दोबारा से करना पड़ेगा। पता नहीं क्या हो रहा है। खैर एक आखिरी कोशिश और करके देख लेती हूँ कि थोड़ा सा घर सिमटे, इसके बाद मैं ये सेटिंग करके देख लेती हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट निकलता है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा काम निपट गया है, काफ़ी सारी जगह भी बन गई है ऊपर वाले रूम में, थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी मैंने, बस थोड़ा सा सामान और जमाना बाकी रहा है। एक ब्रेक लिया है मैंने कॉफ़ी के लिए। थकान हो गई यार, पसीने कितने आ रहे हैं, मौसम ना एकदम ह्यूमिडिटी वाला हो गया है। हाँ, और ये देखो बेडशीट का क्या हाल किया है। कोई अब इनसे ये पूछो कि दिन भर बस मैं बेडशीट बिछाऊं? आप बताओ, दिन भर बेडशीट बिछाएंगे तो बाकी के काम कब करेंगे? पर इनको क्या है, इनको तो खेलना ही है, खेलो। चलो भाई कॉफी पी लेती हूँ, बहुत तेज भूख भी लग रही है, लेकिन कुछ चिप्स वगैरह बनाने का ना तो मूड है ना टाइम है, ऐसे ही काम चलेगा। फटाफट काम निपटाती हूँ और फिर शाम के खाने की भी तैयारी करनी है। हाँ चलिए कॉफ़ी पी लेते हैं। बढ़िया वाली बारिश शुरू हो गई है। इस पागल को देखो कैसी रो रही है। ऐसे कौन रोता है? हैं? किस लिए रोना आ रहा है? इनका अजीब ही चलता है यार, ये कौन सा रोने का स्टाइल है? भूख लगने लग गई भाई, शाम हो गई है। अजय भी आते ही होंगे थोड़ी देर में। खाना भी रेडी है, बस फटाफट खाना खाएंगे। और थोड़ा सा काम और बचा है, बस वो और निपटा लेती हूँ। काफ़ी हद तक थोड़ा ठीक लग रहा है। वो ऊपर वाला रूम ना थोड़ा खाली हो गया, तो अच्छा है, थोड़ा खाली रहेगा तो अच्छा भी लगेगा, वरना तो इतना गंदा लगता है वो पूरा कार्टून ही कार्टून। तो आज है ना कार्टून्स का सारा सामान निकाला है, छटनी करी सामान की, और वो ट्रंक में ही आ गया। और 2 कार्टून मैंने ऐसे कैसे ट्रंक में ही रख दिए हैं, तो अब बाहर की जगह थोड़ी सी खाली हो गई, तो ये अच्छा लग रहा है। दिखाऊंगी अभी आपको थोड़ी देर में। तो काफ़ी लगा था मुझे कि आज नहीं निपटेगा, बट आज ही निपट गया काम, अच्छा हुआ। चलिए भाई फ़ोन लगाती हूँ अजय को, कितनी देर में आ रहे हैं, भूख लग रही है।
ये देखिए, ये रूम की ना मैंने सेटिंग ऐसी कर दी है, मतलब अलमारी इधर तरफ कर दी है, पहले सामने थी ना, और यहाँ पे कार्टून्स का ढेर लगा हुआ था तो वो सब हट गया है। और ये बास्केट अभी बाथरूम में चली जाएगी, तो यहाँ पे भी जगह ये खाली हो गई। यहाँ पे मैंने चारपाई डाल दी, इस पर बिस्तर डाल दूंगी तो ये भी ठीक हो जाएगा। और ये जो कार्टून है ना, इसमें कुछ हैंग करने के फ़ोटो फ्रेम्स और वो सब रखे हैं, तो वो हम लोग अब हैंग कर देंगे, तो ये कार्टून भी खाली हो जाएगा। और इसमें रखे हैं भगवान जी के कपड़े जो मुझे सिलने हैं, तो वो भी अब धीरे धीरे काम लगाऊंगी। तो ये सारा काम हो गया है सेट। तो अब इस रूम में काफ़ी मतलब जगह हो गई है, वरना तो जगह हो ही नहीं रही थी। अब ये भी क्योंकि बाथरूम में चले जाएंगे तो ये जगह भी खाली हो जाएगी, तो अब ये रूम थोड़ा सा खाली खाली दिखेगा। तो ये सब ऊपर सारी साड़ियों के बॉक्स हैं मेरे, वो मैंने रख दिए हैं, और बाकी खाली हो गया है। तो भाई हम आ गए हैं ऊपर सोने के लिए, और अभी अभी एक कांड हुआ। हमारी जूजू ने ना फिर से शिकार कर लिया। बड़े दिन से ना एक चूहा घूम रहा था घर में, तो हम ना मतलब परसों ही लेके आए ना, कल ही तो लेके, हाँ कल ही हम पिंजरा खरीद के लाए थे कि है ना मारेंगे नहीं बेचारे चूहे को, और ना पिंजरे में पकड़ के उसको बाहर छोड़ देंगे। सुबह पिंजरे में तो चूहा नहीं आया, आज शाम को अब मतलब अभी रात को वो बेचारा आया होगा घूमने करने। तो पहले तो उसको ना जिनी ने घेर लिया, जूजू को मैंने बांध के बिठाया हुआ था, जिनी ने उसको घेरा पहले तो। अब जिनी तो बेंडी सी है, उसको कुछ नहीं समझ आता, पागल ऐसे बस घूम रही उसके आगे पीछे, और वो पीछे फ्रिज के पीछे बैठ गया जाके। फिर हमने कोशिश करी कि चलो हम उसको बाहर भगा दें, पर वो बाहर नहीं भाग के वो बाथरूम में भाग गया। बाथरूम में भी कोशिश करी कि वो हाथ आ जाए, वो दरवाजे के नीचे से निकल के भाग गया। अब वो जैसे ही दरवाजे के नीचे से निकला ना, जूजू उस समय पे खुली हुई थी, क्योंकि काफी देर हो गई थी इन सब बातों को, तो मैंने जूजू को खोल दिया था कि खेल रही थी दोनों। अब वो तो निकल के किचन में गया है, और जूजू की नजर पड़ी है, जूजू ने उसका जो दबोचा है, तो बस एक बार यूं और यूं, और चूहा गया। वो मैं इतनी जोर से चिल्लाई कि अजय अजय, उसने मुंह में पकड़ लिया, मुंह में पकड़ के दौड़ रही है उसको। फिर अजय ने उसको डांटा जोर से, एक थप्पड़ लगाया, तो उसने फिर छोड़ा उसको। अरे बाप रे, फिर उसको उठा के बाहर डाल के आए। बताओ, ये एक पिछले 1.5 महीने में एक बिल्ली मार चुकी है और एक चूहा मार चुकी है, और अब देखो उसको क्या कर रही है, वो देखो। तुमने चूहा मारा, टेढ़े टेढ़े देख रही है। अरे बाप रे। तो ये हुआ अभी का किस्सा। मैं शूट तो कर ही नहीं पाई, क्योंकि हमें ही कुछ समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। मतलब वो अच्छा भला मैं देख रही हूँ, मेरी आंखों के सामने सामने वो निकल के कोने से जा रहा था किचन के अंदर दीवार की तरफ से। उतनी देर में तो जब तक चूहे को और मुझे दोनों को कुछ समझ आया, उतनी देर में चूहा जूजू के मुंह में था। इतनी बिजली की स्पीड से गई है ये, बताओ यार, बेचारा चूहा। चलो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, श्रावण मास में गया है। हमें तो ये लग रहा था कि हमको गिल्ट ना हो कि भैया हम मारेंगे नहीं उसको, हम इसलिए पिंजरा लेके आए। ये तो देखो उन्होंने तो निपटा दिया। खैर चलिए, काम भी आज जो छेड़ा था वो भी कंप्लीट हो ही गया, और सेटिंग हो गई। बस छुटपुट जो बची है वो मैं कल कर दूंगी। अब कल करनी है भगवान के कपड़ों की सेटिंग। कपड़े सब इधर उधर 2-3 ड्रॉर्स के अंदर हो रहे हैं। अब सोच रही हूँ एक ही ड्रॉर बना दूँ उनकी, जिसमें उनके सारे कपड़े और ज्वेलरी हो जाए, तो वो भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो कल उसका नंबर है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।